हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं डेटा स्ट्रक्चर का अगला पार्ट, जो है स्टैक। तो दोस्तों, हम देखेंगे स्टैक क्या है और कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। स्टैक बेसिकली है क्या। ये भी एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके। अब इसका प्रिंसिपल भी इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल ये लीफो फॉलो करता है। ठीक है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है। इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर। एक ही पॉइंटर केवल इसमें होता है। लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर थे, यहाँ केवल एक ही पॉइंटर है, जिसको हम कहते हैं टॉप पॉइंटर। तो हम कहते हैं टॉप पॉइंटर। ठीक है। और ये किस चीज को पॉइंट करता है। टॉप पॉइंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो उसको पॉइंट करता है। ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट ऐड होता है, whenever an element is added in the stack, it is added on the top। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊपर वो ऐड होता है on the top of stack। और अगर कोई एलिमेंट डिलीट होगा, if any element is is deleted, तो वो भी कहाँ से होगा। ये भी फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम एक तरह से कहें तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं स्टैक be defined as, ताकि आपको ये समझ आया होगा, एज ए कंटेनर। एक तरह का कंटेनर है इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड, नॉन एज। इस एंड को क्या कहते हैं, टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है दोस्तों। अब और कुछ चीजें देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो लिख लेते हैं सम की पॉइंट। ओके। ये स्टैक क्यों कहलाता है, ये इसलिए कहलाता है बिकॉज ये रियल वर्ल्ड के जो स्टैक्स हैं उसकी तरह ही काम करता है। जैसे पाइल ऑफ बुक्स हो गया, या जनरली आप देखोगे, आप किसी मैरिज वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से प्लेट्स रखी होती हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी होती हैं। और आप क्या करते हैं, जब आप प्लेट जमाना शुरू करेंगे, जब प्लेट आप रखना शुरू करेंगे, पहले एक प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाएगी, फिर एक प्लेट, इस तरह से पाइल अप हो जाएगा। तो ये रियल वर्ल्ड का स्टैक का एग्जाम्पल हो गया।
जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो पहले ये वाला प्लेट लेंगे और जो सबसे पहले प्लेट रखा गया वो लास्ट में जाएगा। ठीक है। या फिर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, बुक्स हैं आपकी, तो एक के ऊपर एक आप बुक्स रखते जा रहे हैं, तो जो लास्ट में आपने बुक रखा है वो आप सबसे पहले लेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। इज कॉल्ड एज ए स्टैक बिकॉज it behaves like a real world stack। ठीक है। एग्जाम्पल, फाइल ऑफ बुक्स। ओके। दूसरा क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं जो स्टैक है ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसकी प्री डिफाइंड कैपेसिटी है। ये एक प्री डिफाइंड कैपेसिटी, यानी हमें पहले से पता होगा उसकी कैपेसिटी क्या है। इसका मतलब ये है कि ये लिमिटेड साइज में ही डेटा को स्टोर कर सकता। इट कैन स्टोर एलिमेंट्स ऑफ लिमिटेड साइज। ओके। तीसरा क्या है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर है मेरा, जो स्टैक है, वो फॉलो करता है दो तरह का ऑर्डर। दो तरह का ऑर्डर हम इसलिए कह रहे हैं कि उसी को हम दूसरी तरह से बोल रहे हैं। लीफो आपको पता हो गया, इसका मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी को दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं फिलो। फिलो का मतलब हो गया फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, जनरली यही लीफो ही पूछा जाता है, बट फिलो भी आपको कह सकता है, बट एक ही चीज है। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि जो लास्ट में इन होगा वो पहले चला जाएगा, और इसने क्या कहा, जो फर्स्ट, देखिए ये देखिए ऐसे समझिए, ये आपका एक स्टैक हो गया, ये आपका एक स्टैक हो गया। ठीक है, ये एंड क्लोज है, यही एंड ओपन है। तो ये कह रहा है, यहाँ समझिए, जो लास्ट में आएगा वो पहले चला जाएगा, करेक्ट है। तो पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये एलिमेंट जाएगा, फिर ये एलिमेंट जाएगा, और इसी तरह से ये कह रहा है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि जो पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ये भी क्लियर है। तो एक ही बात को अलग तरह से उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि वो इस तरह से भी चीजें पूछ सकता है। अब हम वर्किंग देखेंगे इसका, कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग कैसे है इस स्टैक का। तो जैसा हमने देख लिया, प्रिंसिपल हो गया इसका लीफो। ठीक है। अब हम ऐसा मान के चलते हैं, देखिए एक एक एलिमेंट है, हम पहले मान ले रहे हैं कि जो मेमोरी है इसका वो 5 एलिमेंट्स का, हम एक एरे का एक स्टैक मान ले रहे हैं जिसका मेमोरी है वो 5 एलिमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका साइज क्या हो गया, 5। करेक्ट है, यानी 5 मेमोरी ब्लॉक्स उसके अंदर हैं, तो जो उसका साइज हो गया वो 5 हो। तो अब मान लीजिए हम इसमें एलिमेंट स्टोर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि जो हमारा जो मेरा स्टैक है, इस तरह से स्टैक को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा ये एम्प्टी है। पहली कंडीशन मानी कि स्टैक मेरा एम्प्टी है। ठीक है। अब हम इसमें जो एलिमेंट एक के बाद एक ऐड करेंगे, जो एडिशन का ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। जो भी मेरा एडिशन का ऑपरेशन है उसको बोला जाता है पुश ऑपरेशन। जो आपका हम एडिशन करेंगे तो बोलेंगे पुश ऑपरेशन। अब देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा पुश
1। ठीक है, यानी एलिमेंट 1 मैं पुश कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरा एलिमेंट 1 आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा पुश 2। जस्ट दो सेकंड एलिमेंट मुझे पुश करना है, यानी वो एलिमेंट भी 2 है। तो ऑलरेडी मेरा 1 आ चुका था, अब इसके ऊपर मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन मैं करूंगा पुश 3। एलिमेंट 3 मुझे पुश करना है। 1 2 3 तरह से। हाँ, 3 एलिमेंट। अब मैं करूंगा पुश 4। दोस्तों ये एलिमेंट है 4 जो हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से 1 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पुश करेंगे 5। 5 ही एलिमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या माना है, इसका साइज 5 ही माना है। 1 2 3 4 और तो अब ये मेरा एलिमेंट, ये जो मेरा स्टैक हो जाएगा, ये मेरा फुल हो जाएगा। यहाँ मेरा स्टैक क्या हो गया है, फुल हो। ठीक है, तो कहाँ से फिल होना शुरू हुआ, अगर आप देखेंगे फिलिंग का ऑर्डर आप देखेंगे तो मेरा बॉटम टू टॉप मेरा फिल होना शुरू हुआ। बॉटम टू टॉप मेरा फिल होना शुरू। ओके, अब इसके बाद जब हम डिलीट ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा स्टैक में। अब देखिए एक ही वे है, क्यों एक ही वे है, क्योंकि एक ही एंड है मेरा। जो मेरा एंड है वो केवल एक है, ये एंड तो मेरा क्लोज है। तो जो भी मैं एलिमेंट यहाँ निकालूंगा वो यहाँ निकालूंगा, पहले यहाँ से निकलना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया है, देयर इज वन वे ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट का एक ही वे है। क्यों है, ए अदर एंड इज क्लोज। अदर एंड इज क्लोज, दूसरा एंड जो है वो मेरा क्लोज्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि जब रिमूवल की बात जाएगी तो पहले 5 एलिमेंट जाएगा जो सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। इसको बोलते हैं हम पुश ऑपरेशन, तो हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश ऑपरेशन समझाने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इजी रहेगा, टर्मिनोलॉजी पहले समझा दें बेटर रहेगा थोड़ा सा। पहले स्टैंडर्ड स्टैक ऑपरेशन देख लेते हैं कि ऑपरेशन कौन कौन से हैं और किसका क्या मतलब है। ठीक है, पहला ऑपरेशन अभी हमने देखा, पुश ऑपरेशन। ठीक है, जब भी हम कोई एलिमेंट में स्टैक में इंसर्ट करेंगे, जो ऑपरेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पुश ऑपरेशन। ठीक है, तो लिख लेते, थोड़ा सा नोट्स बन जाएंगे। व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ स्टैक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ द स्टैक इज फुल। हो सकता है स्टैक फुल हो, हम उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब स्टैक में और कुछ जा नहीं सकता, ऑलरेडी वो फुल हो, तो इसको बोलेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। क्लियर है दोस्तों। लेट सपोज जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा स्टैक ऑपरेशन हो गया है। अब मैं यहाँ सर मैं ये स्टैक हो गया है, ये फुल हो गया है। तो अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट डालूंगा, मान लो पुश में 6 करता हूँ, तो यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, यानी वो उसके अंदर जाएगा नहीं, वो कहेगा ऑलरेडी फुल है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन।
ठीक है। दूसरा मेरा ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। तो क्या होगा, जब भी कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे, जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे, कहाँ से, स्टैक से, तो हमारा पॉप ऑपरेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ भी कंडीशन आएगी, यहाँ क्या आएगी, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो क्या होगा, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा उसके अंदर, तब कंडीशन को बोलेंगे अंडर फ्लो। ठीक है, तब बोलेंगे अंडर फ्लो स्टेट। क्लियर है। तब हम बोलेंगे अंडर फ्लो। अब अगला देखते हैं, अगला ऑपरेशन क्या है हमारा। अगला ऑपरेशन है मेरा इज एम्प्टी। ये सारे ऑपरेशंस उसमें होते हैं। थर्ड ऑपरेशन मेरा है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी ऑपरेशन, ये बस ये चेक करता है कि स्टैक स्टैक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है। इसी तरह से अगला है इज फुल। इज फुल, ये चेक करता है वेदर स्टैक इज फुल और नॉट, फुल और नॉट। ओके, फुल है कि नहीं है। तीसरा ऑपरेशन, सॉरी, फिफ्थ ऑपरेशन है मेरा पीक ऑपरेशन। ये क्या करता है, रिटर्न द एलिमेंट, रिटर्न द एलिमेंट एट गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन। ओके। सिक्स्थ, सिक्स्थ है काउंट। काउंट क्या करता है, इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन स्टैक। अवेलेबल इन, सेवेंथ है चेंज फंक्शन। ये है, जैसे नाम से लग रहा है, इट चेंजेस द एलिमेंट, ये एलिमेंट को चेंज कर देगा एट गिवन पोजीशन। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले ऑपरेशन। इट प्रिंट्स all the element all the element available in the stack, available in the stack। ओके दोस्तों, तो ये ऑपरेशंस थे जो हमने, हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब हम दो ऑपरेशन देखेंगे थोड़ा डिटेल में, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो है पुश ऑपरेशन और पुल ऑपरेशन। वर्किंग मैंने आपको समझा दी थी, तो उसी में थोड़ा सा एडिशन करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो पहला है मेरा पुश ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे
जब हम सबसे पहले बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक, अभी मैंने बताया वी चेक, हम चेक करेंगे पहले वेदर स्टैक इज फुल। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एलिमेंट उसमें पुश करने जा रहे हैं लेकिन फुल है, ठीक है। और अगर हम इस कंडीशन के बाद भी अगर मेरा स्टैक पहले से फुल है और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एलिमेंट, इंसर्ट को क्या बोल रहे हैं हम, पुश कर रहा हूँ मैं कोई एलिमेंट, तो क्या होगा कंडीशन, ओवरफ्लो होगी, ओवरफ्लो। ओके दोस्तों, ओवरफ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आप ये समझिए ऐसे कि अगर जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे, जब भी मैं इनिशियलाइज करूंगा स्टैक को, हम एक वैल्यू सेट करेंगे, टॉप को हम सेट करेंगे -1, ठीक है। क्यों करने के लिए, चेक करने के लिए, स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। ओके, अब टॉप क्या है, टॉप बेसिकली वो पॉइंटर है जो स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और जब हम एलिमेंट ऐड कर देंगे, जब हम एलिमेंट को पुश कर देंगे या ऐड कर देंगे, जो जो अब क्या होगा, होगा ये जो वैल्यू है टॉप का, वैल्यू ऑफ टॉप गेट्स इंक्रीमेंटेड, तो हम इंक्रीमेंट कर, ओके, उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, टॉप की वैल्यू हो जाएगी टॉप +1, हम उसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब एलिमेंट होगा वो हमारा नई पोजीशन पर अब आ जाएगा, जो भी मेरा एलिमेंट है अब वो नई पोजीशन पर मेरा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अभी हम समझेंगे इसको कैसे हो रहा है, लेकिन होगा क्या, पहले हम स्टैक की वैल्यू को अपडेट करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे, एलिमेंट्स विल बी inserted until we reach the max size of the stack, ठीक है दोस्तों। उसका जो मैक्सिमम साइज जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम वैल्यू को इंसर्ट कर, ठीक है। क्लियर है, अब ऐसे समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। अब मेरा ये स्टैक है, ये है एम्प्टी, तो जब मेरा ये स्टैक एम्प्टी होगा तो यहाँ मेरा होगा टॉप इक्वल टू -1, ठीक है। इसी से हम इनिशियलाइज कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे इसमें वैल्यू पुश करनी है, अब मुझे यहाँ से एक वैल्यू पुश करनी है, ठीक है। वैल्यू है मेरा 10, ठीक है। अब मुझे ये पुश करना, तो इस तरह से होगा इसका फंक्शन। अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 1 हम उसमें ऐड कर देंगे। हमने क्या कहा था, व्हेन द न्यू एलिमेंट इज पुश्ड इन अ स्टैक फर्स्ट
द वैल्यू ऑफ टॉप गेट्स इंक्रीमेंटेड, यानी वैल्यू टॉप की हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट है वो नई पोजीशन पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10, ठीक है। अब मैं अगला एलिमेंट डालूंगा इसके अंदर। अगला एलिमेंट में क्या डालने वाला हूँ, डालने वाला हूँ 20, लिखूंगा पुश 20, ठीक है। जब मैं पुश 20 लिखूंगा तो ऑलरेडी इसके अंदर 10 है, तो पहले टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा, टॉप इक्वल टू 1, टॉप की वैल्यू के बाद यहाँ पर मैं 20 ऐड करता हूँ, क्लियर है। अब अगला ऑपरेशन मैं करने जा रहा हूँ, एक और एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा पुश, लेट सपोज 30 में एलिमेंट यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। तो अब क्या कंडीशन होगी, अब कंडीशन होगी इस तरह से, ठीक है। मेरा ऑलरेडी 10 है, 20 है, ठीक है। अब मैं पहले इंक्रीमेंट करूंगा, टॉप इक्वल टू मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू को प्लेस करूँ 30, ठीक है। अब एक और डाल देते हैं हम एलिमेंट, और पुश कर देते हैं। अगला एलिमेंट में पुश कर दे रहा हूँ 40, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो, ऑलरेडी मेरे पास 10 है, 20 है, 30। अब टॉप को मैं लिखूंगा, टॉप में एक ऐड करूंगा, टॉप हो जाएगा मेरा 3, और यहाँ पर अगला एलिमेंट आ जाएगा 40। अब लेट सपोज इसका साइज ही केवल 4 था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैक की कंडीशन हो जाएगी स्टैक इज फुल। तो अगर अब मैं कोई एलिमेंट करूंगा, अगर अब लेट सपोज मैं कोई और एलिमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर अब मैं 50 ऐड करूंगा, पुश 50 करूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मेरा ओवरफ्लो हो जाएगा, चलिए दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। अब इसी तरह से हम पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। अब हम दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं, पॉप ऑपरेशन, ये किस तरह से काम करता है। तो इसके भी हम स्टेप्स लिख लेते हैं। बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द स्टैक we check whether stack is, हम एम्प्टी कंडीशन सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। और अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है, स्टैक मेरा एम्प्टी है और फिर मैं तब भी मैं पॉप ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा, अंडरफ्लो, क्या आएगा, अंडरफ्लो, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब हम इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसी का तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब हम कह रहे हैं अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, if the stack is not empty, ये कंडीशन आ गई भाई, एम्प्टी मैंने चेक कर लिया, अगर एम्प्टी होगा तो मेरा अंडरफ्लो हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, वी फर्स्ट एक्सेस द एलिमेंट विच इज पॉइंटेड बाय टॉप, ठीक है, क्योंकि टॉप से ही हमें पता लगेगा कि क्या एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा पॉप ऑपरेशन हो जाएगा, then the once the pop operation is performed, अब क्या करेंगे, जैसे वहां पर हमने वैल्यू बढ़ाई थी, पुश ऑपरेशन में बढ़ाई थी, यहाँ डिक्रीमेंट कर देंगे, हटा देंगे,
यानी अब क्या हो जाएगा, टॉप नया टॉप हो जाएगा टॉप इक्वल टू माइनस। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, पहले एलिमेंट निकालेंगे फिर उसकी वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। अभी जैसे हमने पुराना ही वही स्टैक ले लेते हैं जो हमने पहले यूज किया, मेरा ये था। अब 10 20 30 40 4 एलिमेंट मैंने लिए थे। ओके, यहाँ पर क्या था, स्टैक की कंडीशन थी फुल था। ठीक है, टॉप की वैल्यू क्या थी, टॉप इक्वल टू 3 था। तो अब मैंने ऑपरेशन लगाया पॉप। देखो इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं पुश ऑपरेशन लगा रहा था तो उसमें मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा था, यानी उसमें वैल्यू दे रहा था कि वो वैल्यू उसमें जाके स्टोर हो जाए। लेकिन जब मैं पॉप ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जो सबसे ऊपर वैल्यू होगी वही आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा ये मेरा 10 20 30, ठीक है, यहाँ से मेरा जो 40 है वो बाहर आ जाएगा, मेरा वैल्यू क्या आएगा बाहर, 40 आ जाएगा। और अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, एक से डिक्रीमेंट हो। क्लियर है? अगला मैंने ऑपरेशन लगाया, फिर से मैंने कहा पॉप, फिर से मेरा पॉप लगा ऑपरेशन। अब मेरा क्या होगा, 10 20 ऑलरेडी मेरे पास है। अब ये यहाँ से 30 वैल्यू बाहर आ जाए, और 30 वैल्यू बाहर आने के बाद टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मेरा डिक्रीमेंट हो जाए। क्लियर है? अब फिर से मैंने पॉप कहा, फिर से हमने कहा पॉप। जब मैंने फिर से पॉप ऑपरेशन लगाया तो 10, अब यहाँ से मेरा 20 बाहर आ जाएगा, और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी मेरी। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगला नेक्स्ट समझिए, फिर से मैंने कहा पॉप, अब एक ही एलिमेंट मेरा लास्ट एलिमेंट बचा है, मैंने कहा पॉप। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है ये 10 भी मेरा बाहर आ गया, तो अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो जैसे ही मेरी टॉप किया गया, टॉप की वैल्यू मेरी जैसे -1 हुई, मैंने कहा ये हो गया एम्प्टी, ये कहा एम्प्टी हो गया। क्लियर है दोस्त? तो एम्प्टी की कंडीशन हमने पहले वहां पे चेक की थी, कब, शुरू में ही चेक की थी कि एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने एलिमेंट्स निकालना शुरू किया, एलिमेंट निकालना शुरू किया तो पहले एलिमेंट निकाला और फिर टॉप की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते चले। क्योंकि टॉप क्या बता रहा है, टॉप ये बता रहा है, टॉप ये बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट मेरा सबसे ऊपर है। ठीक है, लेकिन कोई कंडीशन तो रखनी पड़ेगी ना, ताकि हमें पता लगे कि टॉप जो मेरा स्टैक है वो अब खाली हो चुका है, अब उसमें हम कोई और ऑपरेशन नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑपरेशन समझ आए होंगे। इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम कुछ इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।